श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 51। जब मनुष्य अपनी आत्मा के आकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है तब उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियों का नाश हो जाता है। मनुष्य न करता है न भोगता, न वह कर्म करता है न उसका फल ही भोगता है। मनुष्य पापी है ही नहीं, उससे पाप हो ही नहीं सकता, यह वेदांत की घोषणा है। किंतु मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को आत्मा एवं ब्रह्म से भिन्न समझने लग गया। इसी अज्ञान एवं भ्रांति के कारण वह अपने को कर्ता मानने लग गया। कर्ता मानने से वह भोक्ता भी बन गया, यही उसका पाप हो गया। जिस समय वह अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से भिन्न केवल आत्मरूप निश्चित कर लेता है, उसी क्षण वह न करता रहता है न भोगता, न उससे कोई पाप होता है न पुण्य। आत्मज्ञान में उसकी समस्त चित्तवृत्तियाँ ही शांत हो जाती हैं, उसका अहंकार ही गलित हो जाता है, मैं भाव ही समाप्त हो जाता है। फिर कौन करता है और कौन भोगता कहना कठिन हो जाता है। आत्मज्ञान की स्थिति में ही ऐसा संभव है, अन्यथा उसका कर्ता एवं भोक्तापन रहेगा ही, जिससे वह पाप पुण्य का भागी भी होगा। सूत्र 52। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखला स्थिति भी शोभित है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। मनुष्य में स्पृहा है, वासना है, इसी स्पृहा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। घड़े का निर्माण तभी होता है जब उसमें कुछ भरना है, यदि भरने को कुछ नहीं है तो घड़े का निर्माण ही नहीं होता। स्पृहा, वासना आदि मन का गुण है। स्पृहा एवं वासना के कारण ही इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। इसी से मनुष्य सारे रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक कार्य करता है। संसार की जैसी भी स्थिति है वह स्पृहा के कारण ही है, अतः स्पृहा ही संसार है, बिना इसके कुछ भी नहीं मिलता है। स्पृहा के रहते शांति की आशा करना मृग मरीचिका ही है, जो कभी हो नहीं सकती। यदि कोई स्पृहा युक्त चित्त वाला कहता है कि मैं शांत हूँ, मुझे शांति का अनुभव हो गया है, तो वह पाखंड मात्र है। वह शांति बनावटी ही है, वह शांति का ढोंग कर रहा है। आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप कर ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे मुझे शांति प्राप्त हुई है, यह शांति नहीं, धोखा है, पाखंड है। वे शांत प्रतीत होते हुए भी अशांत हैं। उनकी शांति ऊपरी ऊपरी है, जो एक क्षण में विलीन हो सकती है। ऐसी शांति मूढ़ की ही शांति है, जो क्षणिक है, बनावटी है। इसके विपरीत ज्ञानी स्पृहा मुक्त हो जाने से वास्तविक शांति को उपलब्ध होता है, क्योंकि अशांति का कारण स्पृहा थी जो नष्ट हो गई, इसलिए वही परम शांत है। उसकी शांति स्वाभाविक है। यदि ऐसा ज्ञानी उच्च संकृता भी दिखाता है तो भी वह शोभा पाता है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता, उसके पीछे स्पृहा वासना नहीं होती। भीतर की गंदगी को छिपाने के लिए मनुष्य बाहरी आडंबर करके उसे छिपाना चाहता है, जबकि भीतर से निर्मल होने पर उसे इसके आवश्यकता नहीं होती। सूत्र 53। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। जिस ज्ञानी की स्पृहा शांत हो गई, कोई वासना नहीं रही, जो कल्पना रहित, बंधन रहित हो गया, जिसे सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया, वह मुक्त चित्त वाला धीर पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हुए भी उनसे अलिप्त, अछूता रहता है। वह भोगों को क्रीड़ा की भांति, खेल की भांति, नाटक व तटस्थ होकर साक्षी भाव से भोगता है। वह चाहे तो पहाड़ की कंदराओं में भी रह सकता है, दोनों में ही वह अनाग्रहपूर्ण होता है, दोनों में वह समभाव वाला रहता है। जिसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल चले जाने का आग्रह होता है, जो सब कुछ नियम संयम में बंद कर कार्य करता है, जो सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं,
रूढ़ियों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है, वह बंधनग्रस्त है। ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मा में रमण करते वाला स्वच्छंदचारी होता है। सूत्र 54। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। अज्ञानी की स्पृहा होती है, वासना होती है, जिनकी पूर्ति हेतु वह ज्ञान प्राप्ति के लिए पंडितों के पास जाता है, धन, यश एवं पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं की पूजा अर्चना करता है, अपने पापों के प्रक्षालन हेतु वह तीर्थों का भ्रमण करता है, उनका पूजन करता है, मंदिरों में जाकर अर्चना वंदना करता है, वह स्त्री को देखकर काम मोहित होकर उसको प्राप्त करना चाहता है, वह राजा की चाटुकारिता करता है, मंत्रियों के पीछे पीछे घूमता है कि कहीं कोई पद मिल जाए, चुनाव टिकटी मिल जाए, वह प्रियजनों को देखकर भी उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि धीर पुरुष ज्ञानी भी इन्हें देखता है, किंतु उसमें वासना नहीं होने से वह इनसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वासना युक्त मन ही विकारी होता है। सूत्र 55। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। अज्ञानी वासनाग्रस्त तथा अहंकारी होता है। वासना के कारण ही उसमें लोभ एवं मोह होता है, जिनकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। मान सम्मान की चाह अहंकार के कारण होती है। यदि वह न मिले अथवा कोई उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होती है, जिससे वह तिलमिला उठता है एवं बदला लेने का प्रयत्न करता है। जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो कौरवों के अहंकार पर चोट लगी एवं उसकी परिणति महाभारत युद्ध में हुई। संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए हैं एवं जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं, वे अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित रहता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि योगी अहंकार रहित हो जाने से अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नियों, दोहित्रों और बांधवों आदि के द्वारा धिक्कारे जाने पर भी तथा हंसी उड़ाई जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अहंकार ही सब विकारों का मूल है। ओम शांति शांति शांति।